बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है, क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है, उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में कोरोना संक्रमण मरीजों की मौत के आंकड़े को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। आपको बता दें कि कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो मौत के आंकड़े हैं उसमें जो पहले आंकड़े थे, एक ही दिन में 3900 जो 51 आंकड़े हैं मरीजों की संख्या है वो बढ़ गई। ऐसे में जब जहां एक तरफ विपक्ष जो है अब सरकार पर हमलावर है, ऐसे में आज जब हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। नहीं, देखिए, आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है, जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है, उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। और यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मंशा है कि इस महामारी के दौर में यदि कोई परिवार इस संकट में आया है तो हम उस तक
सरकार की जो घोषित नीति है, देश का पहला राज्य है बिहार जो ये सहयोग उन परिवारों तक पहुंचाता है। हम उन परिवारों तक इस सहयोग को पहुंचाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी, मामला आंकड़ों का है। अभी कल बताया गया है कि मौतें जो हुई हैं 9,000 से ज़्यादा हुई हैं, और 2 दिन ठीक पहले बताया गया कि 5,000 समथिंग कुछ मौतें हुई हैं। तो 2 दिन में इतना आंकड़ा कैसे बढ़ जाएगा? 2 दिन का यह आंकड़ा नहीं है, मैंने कहा 15-20 दिन में यह पूरा प्रक्रिया किया गया। एक दिन में कैसे पता लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। 15-20 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया की गई। जिलाधिकारियों ने संस्थागत, मैंने जो बातें कही उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, DCHC तक कई संस्थान थे, जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं, उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है, उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया, और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई, और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता देना है। इसमें सर्टिफिकेट का भी मामला है, जो कोरोना जांच का सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी एक बड़ा मामला नहीं, है। मैं बार बार जिन विषयों को कह रहा हूं उसको आप लोग स्पष्टता से कृपया समझें। भारत सरकार का हर विषय पे बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कौन है इसके बारे में भी गाइडलाइन है, जो कोरोना से डेथ हो रहा है उसके बारे में भी गाइडलाइन है। तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हर निर्णय को किया गया है। कांग्रेस ने आप लोग पे आरोप ये लगाया है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, नंबर ज्यादा इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि ज्यादा पैसे की हो। क्या हो, कांग्रेस ने आरोप क्या हो, नहीं क्या होगा, जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं वो व्यक्ति का नाम है, उसका पता है, उसके घर तक, और राशि जान लीजिए, राशि देने के पहले एक बार फिर जिला प्रशासन के द्वारा फिर से अंत में फिर समीक्षा की जाती है। तो इसमें हम तो लोगों तक राहत पहुंचाना चाह रहे हैं, तो सरकार अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को तो अच्छा लगेगा नहीं। हम उन संकट और आपदा जो आई है उन परिवारों को हम राहत देना चाहते, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो कांग्रेस जाने। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी इस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ही बिहार के तमाम जिलों के DM को यह निर्देश दिया था कि जो आंकड़े हैं उसकी जांच की जाए, और जो भी पीड़ित परिवार है उनको जो मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजे दिए जाते हैं वो मिले। ऐसे में आपको कल भी खबरों के माध्यम से पता चला होगा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में और भी जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आते हैं या नहीं? बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।